न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बताया, फिर कहा कि उस तत्ववेदी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सत्य मार्ग जानते हो। ये देखो, ये अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 देखा, अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट है कि उस ऊपर लिखा है कि पहले तू ज्ञान सुन और द्रव्य ज्ञान से ज्ञान एक श्रेष्ठ है। 133 में कहा है कि धर्म जो करते हो धन से, उससे ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छी है। ज्ञान से पता लगेगा कि कैसे भक्ति करनी है और कौन है भगवान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व के को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये सभी शास्त्र एक इशारा कर रहे हैं कि भगवान तो ज्ञान बोल रहा है, अर्जुन सुन रहा है। जितना भगवान ने ज्ञान था वो बता रहा है कि ओम नाम का जाप कर, 5 यज्ञ कर और ऐसे ध्यान कर, ऐसे वक्त ऐसे कर, तू बस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन तूने अगर उस परमात्मा के चरणों में जाना है तो उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले। यानी भगवान तो अपना ज्ञान तो बता रहा है कि मैं तो इतना बता सकता हूं, उस परमात्मा को जो परम शांतिदायक है उसके लिए उन संतों ने ढूंढ ले जो उस परमात्मा के सतमार्ग दर्शक हो, सही ज्ञान जानते हो। यही ज्ञान ये पवित्र कुरान शरीफ आपको दे रहा है। ये कुरान शरीफ, और उस सूरत आगे चलेंगे हम, सूरत नंबर वो है वही 25 नंबर, सूरत फुरकानी 25 और प्रश्न नंबर है ये, प्रश्न नंबर है इधर देखिएगा 606 और इधर है 607। अब वहीं से चल रहे हैं जो कबीरा और खबीरा शब्द आपने देखे। ये देखो, ये देखो, ये खबीरा और ये खबीरन, इसी में यहां देखिए। अब 53 से चला शुरू हुआ। 52 तो आपने सुन ली कि कबीर परमात्मा के लिए संघर्ष करना, नहीं मानना उन काफिरों की। और ये वही है, ये 53वीं वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला, एक और एक खारी, और दोनों को एक आड़ देकर मजबूत रोक बना दी। यानी कितना नीचे खारा पानी, ऊपर मीठा, उस भगवान ने ऐसे नारी नारी व्यवस्था कर रखी है। वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया है, फिर उसको साहिबजादे नसब, बेटा बेटी, ससुराल वाले, दामाद, बुआ, दीदी है बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ये अल्लाह बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है, मोहम्मद साहब को आदेश दे रहा है, क्योंकि निराकार सामने तो आता नहीं। इससे बातचीत भी कर लो, जैसे दर्शन सिंह जी, ये कृपाल जी वाले महात्मा राधा स्वामी के करें कि उसको सामने तो आता नहीं, बात कर सकते हैं। ये काल ऐसे बात करता है। तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है। और अल्लाह काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न नुकसान। अर्थात इन देवी देवताओं को 3 गुणों तक नीचे तक पूजा करते हैं, ब्रह्म तक की। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको, वो अल्लाह निराकार करा, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन भक्तों को सबको बताना कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म की अर्थात ये सत्संग करने की कोई मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का राह इख्तियार कर ले।
ए पैगंबर उस जिंदा, वो परमात्मा कबीर साहब जिंदा रूप में आते हैं। धर्मदास को मिले, गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी कहते हैं जिंदा जोगी जगत गुरु वो मालिक मुर्शिद पीर। इन्होंने अपने हिसाब से इसका अर्थ कर दिया चैतन्य, नहीं जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा माने उस जिंदा रूप में आए कबीर, क्योंकि मोहम्मद साहब को मिले थे कबीर साहब आकर इसी रूप में। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो कबीर। अभी वेद बताएगा वो कौन है जो नहीं मरने वाला नहीं है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात जो पाप तुमने कर रखे हैं वो काट देगा परमात्मा। जिसने आसमान और जमीन में, ये वही परमात्मा जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर है, अल्लाह बड़ा, यहाँ कबीर लिख देते। वह अल्लाह कबीर है, कबीर, वो अल्लाह कबीर। वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसको सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, जिसका पवित्र बाइबल प्रमाण देता है। वह अल्लाह बड़ा यानी कबीर है। रहमान है, वह रहमान वास्तव में वो दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। बाखबर जो उस परमेश्वर के बारे में सही जानता है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ए मालिक और सतगुरुदेव की जय। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो कबीर परमेश्वर है और उसी ने सारी सृष्टि रची। और सारा मुसलमान समाज उस परमात्मा को कहते हो तो निराकार है, वो अव्यक्त है, व्यक्त में आता ही नहीं। और कोई व्यक्त में मानता है तो झूठ बोलता है। बताओ, शास्त्रों में लेख प्रमाणित है पर हम उनको समझ नहीं पाए। धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा था, हे मालिक इसका मतलब जो कहानी कथा आप सुना रहे हो हमें, ये तो सत्य है, ये तो कोई शक नहीं, क्या बाकी वेद शास्त्र पुराण कुरान सब झूठे हैं? अगर नहीं धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। वो नादान है जिनको इनकी क्या लिखा है तो मालूम नहीं, सुनी सुनाई अटकलों पर लतीफेदार बात बना के एक अच्छे वक्ता के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाएंगे और अपने अनुयायियों को भी 84 में ठोकेंगे। वो कौन भगवान है? वो कबीर है, किसने जो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये कुरान शरीफ स्वीकार करती है, बताती है। और अब देखो ये पवित्र बाइबल, फिर देखो, क्योंकि ये ऐसा गूढ़ ज्ञान हो गया, इतना गहरा दब गया कि इसको जल्दी से हम बहुत बार सुनेंगे, समझेंगे, जब जाकर बात बनेगी। ये देखो वही द होली बाइबल लिटरेचर रिवाइज्ड एडिशन, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 ब्रांच रोड, बेरका रोड, किलपुर, चेन्नई, यानी बंबई में। हाँ, चेन्नई मद्रास से। अब यहाँ देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में, ये देखो परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची। और ये देखो पहला दिन, ये देखो दूसरा दिन, देखिएगा तीसरा दिन सृष्टि का, और चौथा दिन। यहाँ देखो फिर 5वां दिन, ये 5वां दिन, और ये 6ठा दिन। अब 6ठे दिन में क्या किया है कि वह फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना स्वरूप अनुसार उसकी समानता में बनाए है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, या नर और नारी किया करके उनकी सृष्टि की। अब ये बताना चाहता हूँ, 6ठे दिन ये सारा कुछ रच दिया। अब उनको और खाने का आदेश दिया, मांस नहीं खाना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुम्हारे खाने को दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ना भगवान ने लिखा था छांट कहियो ऐसा मांस खाना, ऐसा मत खाना, खुरकटे हुए मत खाना। ये वास्तविक आदेश है मालिक का।
आगे उन फरिश्तों के और देवताओं अन्य फरिश्तों के आदेश हैं जो कि मान्य नहीं है, वो पाप के भागी बना रहे हैं आपको। अन्य पशु पक्षियों को भी छोटे छोटे हरे पत्ते दिए। अब देखो 7वां दिन विश्राम किया, वो परमात्मा 7वां दिन विश्राम किया, 6 दिन में सृष्टि रची और परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। ये सामवेद महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा इसका ये भाषा भाष्य है और महर्षि दयानंद संस्थान को ये मान्य है। सामवेद संपूर्ण स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, आसफ अली रोड नई दिल्ली, दूरभाष इतना। इसमें 822 नंबर पे केवल संस्कृत देखनी है आपने, इनको नहीं माँ इतना ज्ञान विचारों को मेहनत बहुत की है। ये 822 नंबर श्लोक है, ये 822 नंबर श्लोक है। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रह यहाँ कबीर नर भी निर्वेत परिकोशान अशिष्टात त्रितस्य नाम जनेन अक्षरन वायुम सख्या वर्धने। वो कबीर परमेश्वर है जिसने 3 नाम देकर इस जीव के छुटकारा कर रहा। त्रितस्य नाम है जन्मे जन्मत पूर्व कबीर। अच्छा, इसमें 900 इसी के 920 नंबर श्लोक में लिखा है, ये 900 सामवेद 920 संख्या नंबर 920। सह देवई सोबते वर्षा कबीर नावधि, वो कबीर है, कबीर यह जो नावधि, जो किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, वो कबीर परमेश्वर है। जैसा कुरान शरीफ में आपने पढ़ा था कि उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, वो कबीर परमेश्वर है जो नावधि, किसी के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं मारा जा सकता। और यही आपने अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में पूर्ण विवरण सुन लिया कि आखिरी में 7वें श्लोक में लिखा है, सभी सृष्टि का रचनहार, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला वो कबीर परमेश्वर है, वह स्वयं कबीर है। ये वेद कौन बोल रहे हैं? वो निराकार भगवान काल ने ही लिख कर दिए अपने श्वासों के द्वारा। और फिर बाद में 4 ऋषियों ने सबसे पहले सतयुग के प्रारंभ में लिखे थे और उसके बाद ये अथुल पुथुल होती रहती है। फिर वेद व्यास जी ने ये फिर द्वापर के अंत में फिर लिखे गए, ये वही अपने पास उपलब्ध है और इन्हीं को सत्य मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखा देखी गुरु से सोगे, किया ना तथा विचारा, टोल के टोलोगे अंधे की बाँ पकड़ी, अंधे ने मार्ग कौन बतासी। कितना स्पष्ट ज्ञान देते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूछे, पूजा झूठे जगपतियासी। अब जितना भी शास्त्रों के विरुद्ध साधना है सबने स्वीकार है, कोई मन में वापत्ति नहीं। और अब ये सत्य ज्ञान समाज के सामने आ रहा है, ये गुरु लोगों के मिर्चें लड़ेंगी। जो पुण्यात्मा होंगी रामानंद जी जैसे महापुरुष, वो तो अपना कल्याण करवा लेंगे और पाप के भागी नहीं होंगे। जिन्होंने केवल अपना अभिमान चाहिए और फिर पशु बनना मंजूर है लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने शिष्यों के भी दुश्मन और स्वयं के महादुश्मन तो है ही है और प्रभु के दोषी। काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, वो काफिर है जो गलत ज्ञान प्रचार करते हैं। अब क्या बताते हैं कि देखा देखी गुरु से सोगे, किया ना तथा विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे ये नकली गुरुओं का शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले झूठा विवरण काल तक का दे रहे हैं और उनके अनुयायी शिष्यों पर कहते काल ठोक का पंजारा। चाहे वह कबीर पंथी है जिनके पास 3 नाम वाला सत्य मंत्र नहीं है, वह केवल गीत गान तर कबीर साहब को भगवान मान लेने से ऐसे नहीं। अब किसी ने मालूम है कि अमृत है शीशी में, कितना शीश है और उसमें अमृत है और वो अमृत आपके पास है नहीं, तो ऐसे मान लेने से हम भी मानते हैं कि अमृत है उस शीशी में और वो अमर कर देता है, प्राप्त आपको है नहीं, तो व्यर्थ की व्याख्या है। चाहे किसी भी पंथ से संबंधित है, ये सत्य कर मानना।
अब यहाँ समस्या आएगी कि क्या आप ही ऐसे हो कि आपको ही मालूम है क्या और सब किसी को मालूम नहीं? ये तो आप सोच लेना। इतना प्रमाण दिया जा रहा है, इसके बाद भी आपकी बुद्धि अगर यही काम करती है तो फिर आपकी मौज है, कोई किसी पर दबाव नहीं। लेकिन मेरे को आदेश दिया उस परमेश्वर ने कि मेरे सत्य ज्ञान का ढोल पीट दे। और ऐसे जो कि बिल्कुल प्रमाणित, अब तो सब बहन भाई शिक्षित है, अशिक्षितों को बहका लिया इन्होंने। अब कई भाई कहते हैं कि इतनी संख्या में लोग वहां जाते हैं, उसमें बड़े शिक्षित लोग हैं, कोई IAS अफसर है, कोई IPS है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या वो सब पागल है? वो पागल नहीं, वो भूखे हैं भगवान के, वो तड़प रहे अपने परमात्मा की तलाश में। आगे उनको अंधे गुरु टकर गए, उनमें अंदर वो बुश भर दिया जो उनने जितना ज्ञान था। एक वो बेचारे, अब वो क्या करें? ऐसा उल्टे ज्ञान से ऐसा भर दिया क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, इंटेलिजेंट थे, जल्दी पकड़ दिया उनका सारा जो उन्हें देना था उन नकली गुरुओं ने। अब वो आप स्वामी हो गए, अब वो दुनिया को बताने लगे उस अधूरे ज्ञान को, क्योंकि ऐसा सुना सुनाया ही। वो पागल नहीं, वो चाहने वाली आत्मा प्रभु की, और प्रभु तो वही विधिवती मिलेगा जो शास्त्र प्रमाण देते हैं। फिर कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, कबीर साहब कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जावे। और ये भगवान, ये तीन लोग के भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे तो गणे जन्म हो लिए, ये जन्म मरण तो मिटा नहीं भाई। और शिव जी ने पूछा था माता तय, कहा था हे माँ मैं पिता के दर्शन ढूंढना नहीं चाहता जब मेरे दो भाइयों को नहीं मिला, ब्रह्मा और विष्णु को, मुझे तो अमर कर दो। जो माता ने कहा बेटा अमर नहीं हो सकता, जन्म मरण तो तेरा बना रहेगा, पर विधि बता दूंगी तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। ये देखो वही गीता जी और अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में। ये कोई छुपाने और बहकाने की बात नहीं। अब तो समाज सियाना है, और हाथ जोड़ दो नकली संतों का आगे, क्यों गुमराह कर रहे हो? मैं ईमान लिया भगवान कृष्ण ही मान रहे हो तो कृष्ण का मतलब जन्म मरण में हो। बहुहानी ते व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी तुम वेदत परंतु तप यत संस्कृत है इसकी। यहाँ देखो, हे अर्जुन मैं माने मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब कबीर साहब कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, उसने घिस घिस अंग लगा, उसका सिमरण करना होता है। एक सार नाम मिलेगा आपको और फिर उसका सिमरण करना होगा। सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावा, फिर उससे एक सार शब्द प्रकट होगा जो आपके इन सारे बीमारी निकाट के आपकी आंखें खुली होंगी और प्रभु के दर्शन आप कर रहे होंगे। क्योंकि